अक्सर लोग मेरे पास आते हैं और मुझे कहते हैं कि ज़ामिरा एक इंजेक्शन लगवा लो और 10 किलो तक अपना वजन कम कर लो, या कभी कोई मुझे ये मशवरा देता है कि वाटर फास्टिंग कर लो तो तुम्हारा जो मेटाबॉलिज्म है वो तेज हो जाएगा और तुम अपना वजन कम कर सकती हो। क्या सच में एक इंजेक्शन आपका 10 किलो तक वजन कम कर सकता है, या वाटर फास्टिंग से भी आपका वजन कम हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डॉक्स दिल बाय डॉक्टर फहीम। मैं हूँ सैयदा ज़ामिरा अस्मत और आज इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद सब्तानुल हसन, जो कि इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं और लिवर स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सर, मेरा जहाँ से सवाल मैंने अपनी वीडियो का आगाज़ किया है कि हमारे माशरे में एक तरह से कल्ट बनता जा रहा है वेट लॉस, हर किसी को जो है वो बदलाना है, और उसके साथ साथ जो है वो कह लें कि मिथ्स भी हैं। मुझे आप ये बताएं कि एक्चुअली में वेट लॉस है क्या और नेचुरल वेट लॉस क्या है? देखिए, थोड़ा सा अगर हम बैकग्राउंड में बात करें, एक्चुअली इट्स अ टॉक ऑफ द टाउन राइट नाउ, जो वेट लॉस के लिए हम ट्रीटमेंट्स भी कर रहे हैं और वेट लॉस की एक ओवरऑल पूरी दुनिया में एक हाइप क्रिएट हो गई है। इसके पीछे हिस्ट्री ये है कि डेफिनेटली वेट गेन इज़ नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। और जैसे जैसे आपका BMI बढ़ता जाता है तो कॉम्प्लिकेशन, डिजीज़ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाती हैं। सो हमें कहीं ना कहीं ओबेसिटी को प्रिवेंट तो करना है। ओबेसिटी और डायबिटीज़ भी आपस में इंटर रिलेटेड है, ठीक है। सो जितनी अब लेटेस्ट गाइडलाइंस और जितनी स्टडीज़ आ रही हैं उसमें मेनली जो ट्रीटमेंट प्लान्स और जितनी भी हमारे जो गाइडलाइंस बनती हैं उसमें यही देखा जा रहा है कि ओबेसिटी इज़ अ क्रॉनिक डिजीज़ एंड अ क्रॉनिक रिलैप्सिंग डिजीज़, जिसकी वजह से जिसके साथ एसोसिएटेड डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, और ये वो बीमारियां हैं जो डायबिटीज़ ओबेसिटी की वजह से बढ़ती जा रही हैं। जहाँ इसके हम जो मेडिकल बेसिस पे ट्रीटमेंट्स और जो गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, वहाँ इसका मिसयूज़ भी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया है, जिसे हम कहते हैं जो GLP-1 ड्रग्स हैं। क्योंकि वो टॉक ऑफ द टाउन है, तो जब से उनका डॉक्टर्स के अलावा ओवर द काउंटर कॉस्मेटिक पर्पस में यूज़ होना ज़्यादा शुरू हुआ है, तो उसकी वजह से एक मिथ क्रिएट होना शुरू हो गई है कि ये टीके वज़न कम करने के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो जाते हैं। आइडली उनकी कुछ इंडिकेशंस हैं, ठीक है, मेडिकल इंडिकेशंस हैं कि किस कंडीशन में आपने यूज़ करना है, किस स्टेज पे यूज़ करना है, कौन सा यूज़ करना है, और उसको एक स्ट्रक्चरल प्रोग्राम के ज़रिए आपने शुरू करना होता है। इट्स नॉट लाइक कि आप एक किसी भी ओवर द काउंटर क्लिनिक पे गए, आपने टीका लगाया और का वजन। सो जहाँ इसके फ़ायदे हैं वहाँ इसको एक अंडर एक गाइडेंस ऑफ द स्पेशलिस्ट के बगैर इसको लगाना उतना ही ख़तरा और जानलेवा भी हो सकता है। सो ये एक, जिसे कह सकते हैं सादा लफ्ज़ों में ये कहें कि ये एक इलाज है, और ये उन लोगों को लिए ज़रूरी है जो इस कंडीशन से गुजर रहे हैं। सबसे पहले अगर वज़न कम करने के लिए देखा जाए तो सबसे पहले तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही है, और कोई भी शॉर्टकट नहीं है। जैसे आपने जिक्र किया वाटर फास्टिंग, ये सब एक एक्सट्रीम किस्म की ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें कीटो डाइट, वाटर फास्टिंग है। दे आर नॉट हेल्दी वे ऑफ लूजिंग द वेट। आप इसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज और बहुत सी ऐसी कमियां होनी शुरू हो जाती हैं जिसमें जो लॉन्ग टर्म आपको कॉम्प्लिकेशंस कर सकती हैं। सो इस तरह से है कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं और अंडर सुपरविजन या अंडर गाइडेंस किसी भी प्रॉपर फिजिशियन या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के अंडर उस ट्रीटमेंट को फॉलो करें। सर, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे नाज़रीन के लिए तरफ तरीका कि बॉडी फैट और वाटर जो कह लें कि वेट होता है, इसमें क्या फ़र्क है? देखिए, जब जहाँ पे भी फैट होती है, अगर उसके अंदर वाटर कंपोनेंट ज़्यादा हो जाएगा तो आप यू फील लाइक थोड़ा सा ब्लॉटेड या स्वेल फील करेंगे। जी जी। मोस्ट कॉमनली जो जितनी भी इनिशियल डाइट्स होती हैं फर्स्ट और 2 वीक्स के अंदर, या जो भी ट्रीटमेंट्स होते हैं, वो आपकी फैट में से वाटर कंटेंट को रिमूव करते हैं, ठीक है। सो इमीडिएटली यू फील कि आप ओवर द 2 वीक्स आप थोड़े से श्रिंक हो गए, बट दैट इज ओनली, हम कहते हैं कि वाटर वेट लूज हुआ है, अभी आपका फैट लॉस नहीं हुआ। फैट लॉस मिनिमम नीड 3 to 6 months के, अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्लस मेडिकल ट्रीटमेंट को फॉलो करते हैं तो जाके होना शुरू होता है। सो इट नीड्स अ लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट, लॉन्ग टर्म लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, जिससे हम फैट कंपोनेंट को रिमूव कर सकते हैं। वाटर कंपोनेंट ज़रा जल्दी रिमूव हो जाता है। लोग हैं हमारे माशरे में वाटर फास्टिंग या इवन के स्टार्वेशन की तरफ भी जा रहे हैं, कर लेते हैं, वेट लॉस भी हो जाता है, पर इनको ज़रा ये बताएं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं?
जी देखें, बिल्कुल जैसे साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि अगर आप स्टारवेशन में जा रहे हैं तो आप अपनी बॉडी की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की तरफ जा रहे हैं। विद इन 2 to 3 वीक्स आप फील तो करेंगे कि आपका वेट कम हो गया है, बट यू विल हैव स्टार्ट लूजिंग द मसल ऑफ द बॉडी। आपका मसल लॉस हो सकता है आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से। कॉग्निटिव बिहेवियर यानी आपको ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं जिसमें ब्रेन को डैमेज हो सकता है, आपके हार्ट के लिए डैमेज होता है, किडनीज को डैमेज कर जाता है। तो कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है। सो कोशिश इसमें ये करनी है कि हमेशा मॉडरेशन में आपने वेट भी लूज करना है। अगर आप विद इन 2 to 3 वीक्स 10 से 12 किलो वजन कम करें तो इट इज़ ऑल्सो नॉट हेल्दी फॉर योर बॉडी। सो इट्स ऑलवेज चैलेंजिंग फॉर अस। लोग ओवरनाइट हर चीज़ करना चाहते हैं, बट वी नीड टू बी केयरफुल और इन चीज तमाम डाइट से प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। सर आजकल आप देखेंगे डिफरेंट सोशल मीडिया पे हमारे पास आ रहे हैं कि ये आपने अगर फक्की ली ना लगातार 1 हफ्ता, तो वो ये 1-2 की बात नहीं कर रहे हैं, वो 10 kg की बात कर रहे हैं कि आपका वजन लूज होगा। उसके बाद हम जो डिफरेंट हार्मोनल मेडिसिन भी आई हुई हैं, सर ये क्या इफेक्टिव है या ये भी हमारी रिस्क पे है हम लोग? देखिए, बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं हो सकती है। एक्चुअली इसे हम ये कहते हैं कि इट्स अ सोशल मीडिया मार्केटिंग और दे प्ले विद द माइंड्स ऑफ द पीपल एक्चुअली। कि हम जिस तरह मैंने शुरू में बात की थी कि हम शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं। सो दे आर नॉट वेरी मच इफेक्टिव। और किसी पेशेंट को भी, बल्कि कहीं ना कहीं हमने ऐसे पेशेंट देखे हैं जो इस तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल करने के बाद अपना जिगर या गुर्दों पे असर के बाद हमारे पास इमरजेंसी में लैंड करते हैं और उसकी कॉम्प्लिकेशन। तो ऐसी कोई भी दवाई नहीं है जो रातों रात आपका 10 से 15 किलो वज़न कम कर दे। सो ये सब चीज़ें जो हैं वो सिर्फ आप लोगों को जिसे कह सकते हैं बेवकूफ़ बनाने के लिए की जाती हैं सोशल मीडिया पे। और हम क्योंकि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया को फॉलो कर रहे होते हैं और हम मिस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा फॉलो कर रहे होते हैं, सो उस वजह से कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन होने का खतरा बढ़ जाता है। सर मेरी एक फ्रेंड है, वो हर टाइम ना अपने साथ एक बॉटल कैरी करती है डिटॉक्स वाटर की, और वो कोई और पानी नहीं पीती। तो क्या डिटॉक्स वाटर हेल्पफुल है हमारे वेट लॉस और वेट मेंटेन में? जी बिल्कुल। हमें सबको कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए होता है जो हमें साइकोलॉजिकली एक इम्प्रूवमेंट दे सके कि मैं ये पी रही हूँ तो शायद मेरा इससे, लेकिन मेडिकली इसके अंदर कोई प्रूवन बेनिफिट नहीं है कि डिटॉक्स वाटर आपका वेट कम करेगा। हाँ, बट इक्वली इट्स गुड एज वेल कि अगर आप पानी अच्छा इनटेक कर रहे हैं, वो डिटॉक्स वाटर हो, सादा पानी हो, सिंपल वाटर हो, वाटर इज़ गुड फॉर योर बॉडी और वो कहीं ना कहीं फॉर्म में आपको इम्प्रूव करेगा। आपकी ओवरऑल ग्लो भी आ सकती है, हाइजीन भी इम्प्रूव होती है। तो ओवरऑल वाटर इज़ गुड, बट देयर इज़ नो मेडिकल इंडिकेशन फॉर डिटॉक्स वाटर जो है ना। जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, फिर वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि वो क्या करें कि उनका वेट, और इवन कि मैं भी, कि हमारा वेट लॉस जो है वो हो, जर्नी स्टार्ट तो हो एटलीस्ट। देखिए, इट्स अबाउट द विल पावर एक्चुअली। इट्स नॉट हमने जिस तरह बात की कि रातों रात का अमल नहीं है। पहला स्टेप लेना है, और पूरी दुनिया में जितनी भी गाइडलाइंस हैं सब में सबसे पहला स्टेप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। हमारे यहाँ आखिरी स्टेप को पहले किया जाता है जिसमें ट्रीटमेंट है, बैरियाट्रिक सर्जरीज हैं, GLP-1, सेमाग्लूटाइड, टिर्ज़ापिटाइड। बट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग ट्रीटमेंट इन सेंस के आपको खाने के अंदर परहेज़ करनी है, हमें हर रोज़ वॉक करनी है, अपना टाइम निकालना है 30 मिनट। सो इस रूटीन को मैनेज करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। यही पहला स्टेप है और इसी से लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस की तरफ जा सकते हैं। फिर उसमें आगे क्लासिफिकेशन आती है कि जो लोग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से भी नहीं मैनेज कर पाते, देन दे हैव टू गो फॉर द ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू देयर BMI। सो इट्स अ स्टेजेस ऑफ द लाइफ जिसमें आपने ओबेसिटी की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से भी। सो पहला स्टेप यही है कि हमें परहेज़ खाने के अंदर करें, लाइफस्टाइल में वॉक को हम प्रेफरेंस देना शुरू करें, चाहे 30 मिनट 5 times a week इज़ इंडिकेटेड, और उसके साथ हम बहुत सी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। सर यहाँ पे एक मेरा ये सवाल है कि अक्सर हम कहते हैं कि अगर ये इंसान हेल्दी है या मोटा है तो या तो थायराइड का मसला है इससे, या फिर डायबिटीज़ का मसला है। क्या ये दोनों मसले इंटरलिंक करते हैं वेट गेन के साथ? ऐसा नहीं है कि हर एक को जो भी ओबेसिटी के साथ है उसको ये मसला है, हाँ, लेकिन दे आर वन ऑफ द कॉजेज ऑफ ओबेसिटी। थायराइड इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ द ओबेसिटी। इसी तरह मेटाबॉलिक सिंड्रोम इज़ एक्चुअली द सिंड्रोम जिसमें हमारी वेट गेन भी है, हमारा प्री डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है,
ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, पीकॉस की कंडीशन हो सकती है, सो दे आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर। सो इसमें जेनेटिक्स भी हैं, इट्स नॉट लाइक ओबेसिटी के मतलब ये सिर्फ खाने पीने से है, इट्स मोर रिलेटेड टू जेनेटिक्स एज वेल। सो डेफिनेटली इसीलिए अब ओबेसिटी को जो क्लासीफाई किया जा रहा है एज ए डिजीज के तौर पे कि इट्स अ क्रॉनिक रिलैप्सिंग डिजीज, यानी कि आप एक दफ़ा अगर सपोज कम भी कर लेते हैं तो वापस रिलैप्स होने का खतरा भी बढ़ जाता है। सो इसको हमें उसी तरह ट्रीट करना है जिस तरह हम किसी भी एक आम बीमारी को ट्रीट करते हैं लॉन्गर रन के लिए। सो थायराइड इज वन ऑफ द कॉज, बट इट्स नॉट कि एवरीवन हैज थायराइड। जाना सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और थैंक यू आपके सो मच। उम्मीद है नाजरीन आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैं और आप दोनों मिलके अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू।